आप लोगों ने हेडिंग लिख ली? क्या हेडिंग है? चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त। ठीक है, सारे क्वेश्चन समझा रहे हैं, लिखने नहीं है। पहले समझा रहे हैं, लिखने नहीं है। पहले सारे क्वेश्चन समझ से बाद में लगवाते हैं। ठीक है, आधे घंटे का केवल होगा, तो टाइप समझना। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। ध्यान से देखिए। कह रहा है एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये ऋण लेता है, पैसे उधार लेता है, और हर वर्ष में उसे बराबर किस्त देनी पड़ती है। 2 वर्षों में कितने ऋण का भुगतान करना होगा, या 2 वर्षों में कितना देना होगा, ऐसा उसने पूछा, या किस्त का मान क्या होगा। ठीक है, सवाल बहुत आसान होता है, तो दिमाग लगाना। ठीक है, अगर आप पढ़ चुके हैं तो बोले ही नहीं, पढ़ चुके हैं तो बोले ही नहीं। ठीक है, सुने। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% है। 10% को भिन्न में लिखते हैं 1/10। ये बात सबको पता है, चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा पावर के रूप में बढ़ता है। तो 1 साल में 10 से 11 होगा, और 2 साल में जो होगा 100 से 121 होगा। क्लियर है? किस्त के मान को बराबर करना है, किस्त के मान को बराबर करना है, ये किस्त है। ठीक है, तो ये हो गया 121, ये भी हो गया 100। यहाँ पर पैसा लिया कितना? 110। 110 यहाँ पर पैसा लिया कितना? तो ये बताओ टोटल लिया कितना? अगर 210 लिया है तो एक किसका मान क्या है? और सवाल ने बोला है लिया है 21,000, लिया क्या है 21, तो आंसर हो गया किसका मान 12,100। हो गया, खत्म। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, बस लैंग्वेज पे ही ध्यान देना। कभी बोलेगा बराबर किस्त ली, बराबर किस्त दी मतलब क्या होता है? किस्त का मतलब होता है अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। जब पैसा लिया तो वो मूलधन है, जब पैसा दिया तो वो मिश्रधन है। जब पैसा लिया तो वो मूलधन है, जब पैसा दिया तो वो, फिर से एक बार देखना, फिर से एक बार सुन लो। एक आदमी ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये लिए, मतलब लिए मतलब मूलधन है, लिए मतलब क्या है? मूलधन। वो कह रहा है हर वर्ष के अंत में बराबर किस्त चुकानी पड़ती है, 2 वर्षों में ऋण का भुगतान होगा। तो 2 वर्षों में ऋण मतलब किस्त का मान बोल रहा है, क्या बोल रहा है? किस्त कितनी होगी, ऐसा उसने पूछा है। ठीक है, बराबर राशि देनी पड़ती है ना, बराबर राशि का मतलब होता है किस्त। क्या देनी पड़ती है? किस्त। फिर से एक बार देख लें। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% है, 10% मतलब 1/10, 10 से कितना हुआ 11, और यहाँ पर कितना हुआ 100 से 100। किस्त के मान को बराबर करना है, गुणे 11 करा लिया, यहाँ तक सब लोग ठीक है। इसका प्रिंसिपल ये हुआ, इसका प्रिंसिपल ये हुआ, टोटल प्रिंसिपल ये हुआ, तो किसका मान ये है? प्रिंसिपल में 2 जीरो बढ़ा लो, किसका मान ये हो गया, सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया कि नहीं आया? सबको आ गया? लिखना नहीं है, सीट भेज देंगे, आराम से देख लेना। ठीक है, लिखना नहीं है, क्वेश्चन को लिखना नहीं है। हम आपको क्वेश्चन जब लगवाएंगे यूपीएसआई वाले तो अभी दिखा देंगे तुम्हें, सब ला जाएंगे तुमको। लिखना नहीं, कल समझना है, आज अभी कल समझना है। ठीक है, आगे हम लोग जो किसकी बात कर रहे हैं, जैसे ये सवाल है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना, पहले सवाल को पढ़ो समझो पहले। ठीक है, इसके बाद जो किताबें तुम्हारे पास हो उससे लगाना, तो कॉन्फिडेंस आएगा। पहले एक बार समझो पहले। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, एसएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति कुछ पैसा उधार लेता है, एक व्यक्ति कुछ पैसा उधार लेता है और उसे 2 किस्तों में चुकाता है। 2 किस्तें दी हैं, 2 किस्तों में चुकाता है। दर दी है, कितना लिया था ये पूछा है, कितना लिया था ये ऐसा उसने पूछा है। एक कॉन्सेप्ट समझना क्या, कि चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा पावर के रूप में बढ़ता है। क्लियर? लेने का मतलब होता है मूलधन, देने का मतलब होता है मिश्रधन। लेगा मूलधन, देगा मिश्रधन। अब ध्यान देना कैसे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5 को भिन्न में क्या लिखा है? तो लेगा 20 और देगा 1 साल में। कितने साल में? अगर 2 साल की बात करते हैं, 2 साल की बात करते हैं तो 441 और कितना हुआ? क्या आप सभी यहां तक ठीक है? देखो यहाँ पर दोनों में किस्त का मान दिया है 35280, पहली किस्त ये है और अगली किस्त यहाँ पे कुछ ऐसी है। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है, ये वाला मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, दोनों को निकाल के जोड़ने आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, 21 से काटा 21 से कम, 21 कितना बचा? 14। इसके बाद भाग जा रहा है 6 बार, कितनी बार जा रहा है? फिर जा रहा है 8 बार। क्या है? भाग दे दिया। अच्छा गुणे 20 करा लो, गुणे क्या करा लो? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो बोलते नहीं हो। 8 दूनी 16 का 6 और 8
8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 और ये कितना हुआ 13, और ये कितना हुआ 2 1 कम 2 और 1 3। यहाँ तक ठीक हूँ। इससे भाग देने से अच्छा ये है, इसको एक बार 21 से भाग और दे दो, इसी को भाग दे दो 21 से, तो ये गया 80 बार। कितनी बार गया 80 बार जाएगा। 80 गुणे इतना करा लो, कितना आ गया 32,000। कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ लो कितना आ गया, तो ये कितना आएगा 0 0 6, इसके बाद कितना 5 और फिर कितना, सवाल खत्म हो गया। 3 किस्से दी हो, 4 किस्से दी हो, 5 किस्से दी हो, सब आसान होता है, केवल समझदार बनना है, केवल समझदार बनना है। क्या नहीं है, हटाने के बाद में लिखवा देंगे, तुम कहोगे लिखवा देंगे, अभी कुछ समझ लो बाद में लिखवा देंगे, ठीक है। इससे ये सवाल है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना, सीखने की कोशिश करना है, पहले सवाल को समझना क्या है। कह रहे हैं एक ऋण को प्रत्येक 44,100 रुपए की 2 किस्तों में वापस करना है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, दर 5% है, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है। सवाल में क्या बोला है, भुगतान किया गया कुल ब्याज क्या है, कुल ब्याज बोला है। यहाँ पर ये नहीं बोला कि मूलधन क्या है, क्या बोला है ब्याज क्या है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना, सीखने की कोशिश करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 को भिन्न में क्या लिखते हो, लोगे 20 तो दोगे तो ब्याज होगा, ये बात समझे ना। अच्छा बताओ इसके बाद क्या होगा, इसका स्क्वायर, इसके बाद भी क्या होगा इसका स्क्वायर, तो यहाँ से ब्याज कितना होगा 41, ब्याज कितना होगा। अब एक मिनट ध्यान देना, इसका मान दिया है 44100 और ये क्या हो गया 44100, ठीक है। यही बताओ इससे अगर भाग दे दो तो एक का मान 2100 आया, आवाज नहीं आई, आगे। और इससे अगर भाग दे दो तो एक का मान 100 आया, एक का मान क्या आया, तो 41 का मान कितना है, ये ब्याज दोनों को जोड़ लिया तो 6200, दोनों को जोड़ लिया तो हो गया। बहुत कठिन सवाल था, अरे बोलो बहुत कठिन सवाल था। तरीका यही रखना, तरीका आपको यही रखना है। फिर से एक बार सुनो, फिर से एक बार देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिए हैं, 5 को भिन्न में क्या लिखा, 1 साल में 20 से, 2 साल में होगा इसका स्क्वायर, 2 साल में क्या होगा इसका, यहाँ तक ठीक हो। उसने बोला है किसका मान बराबर है, किसका मान क्या है, तो यहाँ पर भी 21 का गुणा करा लो, इतना तो करा ही लोगे, आगे। तो यहाँ पर आएगा 420 और यहाँ पर आ गया 400, इसका मान भी 44100, इसका मान भी 44100। ये बताओ इतना लिया इतना दिया तो ब्याज कितना, और इतना लिया इतना दिया तो ब्याज कितना, और टोटल ब्याज की बात करें तो कितना, और एक का मान मिला 100 तो 62 का मान हो गया। मतलब कितनी समझदारी से तुमने सवाल को किया। सवाल में कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, केवल और केवल समझदार बन जाना है। और समझदार बन जाओगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। और समझदार नहीं बनोगे तो बनाते रहो समीकरण। बहुत से लोग इसमें समीकरण बनाते हैं, समीकरण समझाते हैं तुम्हें। तुम केवल इतना ध्यान रखो, सवाल को चीजें पढ़ना सीखो। बराबर पैसा लिया मतलब मूलधन लिया, बराबर पैसा दिया मतलब मिश्रण बराबर करना है। ब्याज बोलेगा कुछ भी देगा, सवाल एकदम आसान होता है, केवल सवाल को समझना सीखिए। और चक्रवृद्धि ब्याज अर्थमेटिक का सबसे आसान चैप्टर है। अभी हम आपको आपके प्रीवियस से रहे हुए क्वेश्चंस लगवाएंगे, आपको ये एहसास दिलाएंगे कि 80% सवाल पेन चला के करने नहीं होते हैं। 80% क्वेश्चन में पेन चलाने ही नहीं होता है, बस हम मेहनत करने में लगे रहते हैं, सवालों को समझते नहीं है, केवल समझते नहीं है। अब ये क्वेश्चन कोई समीकरण से है, लेकिन 90% लोग यहाँ पे फॉर्मूले याद करते हैं, समीकरण बनाते हैं। 90% लोग बता रहे हैं, 90% लोग। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, जल्दबाजी नहीं करना। दोनों बार एसएससी के मेंस में आया है, एसएससी के मेंस में आया है, दिमाग लगाना, लिखना नहीं है, समझदारी दिखाना, ठीक है, समझदारी दिखाना। देखना कह रहा ऋण पर ली गई कोई राशि प्रत्येक 6,760 रुपए की 2 अर्धवार्षिक किस्त, किस्त कैसी है अर्धवार्षिक। अच्छा वार्षिक दर कितनी है 8, दर कितनी है, समझदार बनना। 8% अगर वार्षिक है तो अर्धवार्षिक 4 हो गया। 4 का मतलब भिन्न में कितना होगा, लेगा 25 तो देगा, लेगा 25 तो देगा। अच्छा लेगा 625 तो देगा 600। ये बताओ ये वाले मान दोनों बराबर हैं, ये वाले मान दोनों क्या हैं, तो यहाँ पर 26 का गुणा करा लो, ये यहाँ भी गुणा हो जाएगा। और 25 गुणे 26 होता है 650, क्या होता है 600, और ये तो 625 लिखा ही है, ये 676 लिखा है। ये बताओ इंटरेस्ट कितना आया 21, इंटरेस्ट कितना आया 21 की 26, 26। अच्छा इसका इंटरेस्ट कितना आया, और टोटल इंटरेस्ट की बात करें और एक का मान 10 तो 70 का मान हो गया।
1 का मान 10, 70 का मान खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है? सच बोलो, समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है? ऐसे ही करने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी और दिखा रहे हैं, अभी और दिखा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करो, अभी तुम्हें और दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 3 साल और 5 साल, याद है ना? ठीक है। इस क्वेश्चन देखो एसएससी के मेंस का है, 2020 का है, सीजीएल के मेंस का है। लोग कहेंगे समीकरण बनाना, तुम कहोगे कभी नहीं बनाएंगे। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, केवल केवल कैलकुलेशन पे ध्यान देना, ठीक है, सवाल हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा कठिन इसलिए है क्योंकि जो दर है वो अच्छी है, 7.5 है। और 7.5% पता है क्या होता है? 7.5 अगर बटे 100 कर लो, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 25 से काटोगे, 3/40 मिलेगा। तो 1 साल में 40 से कितना होगा? 2 साल में इसका स्क्वायर होगा। 2 साल में क्या होगा इसका? अब हो सकता है आपको स्क्वायर ना आता हो, ना आता हो तो देखो 1 मिनट, ये कितना कम है? 50 से कितना कम है? 7। 7 क्या है स्क्वायर? 25 में 7 गया 18, ठीक है। स्क्वायर ना आते हो तो हमसे सीख लेना, सर मैं स्क्वायर निकालना सिखा दो, हम बता देंगे, ठीक है। लिंक करना है ऐसे ही, ये मत करने लगना 43 गुणे 43, ऐसा मत करने लगना, पहले सीख लेना हमसे, स्क्वायर निकालना सिखा दो, हम सिखा देंगे, ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो गया। अब ये बताओ, यहाँ पर गुणे 43 कर लो, यहाँ पर भी गुणे 43 कर लो, कोई समस्या है तो बताओ। ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, बोलते नहीं हो। अच्छा, यहाँ पर जो आएगा कितना आएगा? 4 3 12, 4 चौको 16 और 1 कितना? 1720 आया। ये बताओ, इतना लिया इतना दिया तो ब्याज क्या है? इतना लिया इतना दिया तो ब्याज क्या है? 100। अच्छा, इतना लिया इतना दिया तो ब्याज क्या है? 249। 9 9 कितना हुआ? 18। 4 2 6 कितना हुआ? 7, ठीक है। कोई गड़बड़ क्या? कोई गड़बड़ है क्या? आगे इसका मान तुम्हें बोला है कितना? 5547। 99.9% मल्टीपल होगा, मल्टीपल। तो 1 का मान क्या आ रहा है? जैसे गुणा 3 कराया तो 8 3 24, 7 3 21 और 2 23 और 3 3 9 और 2 11, हो गया। ये सवाल बहुत कठिन था, बताओ। ये क्वेश्चन क्या बहुत कठिन था कि एग्जाम में छोड़ने वाला था, एसएससी के मेंस का है, लेंदी है। एक भी सवाल तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जो एग्जाम में आया हो बहुत ज़्यादा लेंदी हो। लेकिन है क्या, हमारे तरीके गलत होते हैं, तरीके गलत होते हैं। हम लोग यहाँ पे समीकरण बनाते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, सबने एलसीएम लेके सीखा होता है इसको, सबने एलसीएम लेके समीकरण बनाते हैं, यहाँ पे एक्स लिखते हैं, यहाँ एक्स लिखते हैं, समीकरण बनाते हैं, बराबर करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं, किताब में वैसे ही दी है, लोग वही पढ़ा देते हैं। दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पक्का चल रहा है? समझ में आ रहा है? अभी लिखवा नहीं रहे, हमने कहा अभी लिखवा नहीं रहे, ठीक हो ना? चले अगले क्वेश्चन पे। अभी भी नहीं लिखवा रहे, अभी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे प्रीवियस जो एग्जाम में आए हैं, इसके बाद लिखवाएंगे। पहले सारे क्वेश्चन पढ़ा लें, फिर दिखाएंगे इसके बाद। ये सवाल में जल्दबाजी नहीं करना, क्वेश्चन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, पहले दिमाग लगाओ। क्या करें? किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, और किस्त का मान 5,808 रुपए है, तो योजना में लिया गया ब्याज बताओ। क्या बोला है लोग ना, योजना में लिया गया। तो करना क्या है, कैसे करना है? सबसे पहले दर को देखो, दर कितने परसेंट है, और 10% को भिन्न में क्या लिखा? तो 1 साल में 10 से, 1 साल में 10 से, अच्छा 2 साल की बात करें तो 100 से 121, 2 साल की बात करें तो 100 से 121। किसका मान बोला है? 5808। किसका मान क्या बोला है? 5808, 5808। तो लिया गया ब्याज, क्या बोला है? लिया गया ब्याज। दिमाग लगाना, सुनना, थोड़ा समझना। ये बताओ, ये वैल्यू 121 का मल्टीपल मतलब कटेगी, लेकिन आसानी से नहीं कट रही है, तो परेशान ना होना। इसका इंटरेस्ट क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग निकाल लिया करो। जब वैल्यू डायरेक्ट ना कट रही हो ना, तो अलग अलग निकाल लो, बराबर कतई मत करो। दिमाग लगाना, कितना आसानी से हो जाएगा। अच्छा, 11 से काटा तो 11 बचे 55, 3 बचा, 11 दूनी 22, 528, 1 का मान आ गया 500। अब ये कितनी आसानी से आएगा देखना, 121 का भाग कभी मत देना, कभी मत देना, इसको 11 से भाग दे दो, तो 11 चौको 44, ये आ गया 48। क्या आ गया? अरे देखो, 11 से काटा 44, कितना आ गया? 48। 48 अगर आ गया तो गुणे तुम्हें क्या करना है यहाँ पे? 48 करने। तो ये बताओ, इसके गुणा 21 करा लो तो हो जाएगा गुणा। 21 गुणे 8 कितना? 21 गुणे 8 कितना? 168। कितना है यहाँ? 16। 2100 को 84 हो 16, 84 हो 16, 100, तो 101,8 आ गया। कुछ बोलते ही नहीं है, तो आंसर कितना आ गया?
1536। ये बताओ सवाल बहुत कठिन था क्या? अब एसएससी के मेंस का है, 2020 का है, सीजीएल का मेंस है, आपको लगता होगा बहुत कठिन है? केवल और केवल समझदारी तो है, वैल्यू सब मल्टीपल है, बस हम लोग के तरीके गलत हैं, हम लोग क्वेश्चन को लेंदी कर देते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया? समझ में नहीं आया? ऐसा कैसे हो सकता है? वही कौन सा बार बार सिखा रहे हैं? अभी और देखो, अभी और दिखा रहे हैं। कहोगे लिखवा देंगे, परेशान नहीं हो, पहले समझ लो फिर लिखवा देंगे, ठीक है? आगे हम लोग अगर किस पे बात और करते हैं तो किस इसमें खत्म हो गई, एक्सरसाइज ए में किस खत्म हो गई। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज बी में। एक्सरसाइज बी में किस एक बार देखते हैं, ए में किस खत्म, हाँ एकदम 100% किस खत्म, ठीक है? आते हैं बी में। बी में क्या किस के सवाल कौन से हैं? एक सवाल ये रहा, ठीक है? लैंग्वेज को पढ़ना है, एक बार सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना। क्या है कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ बराबर बराबर पैसा उधार लेता है। लेने का मतलब, लेने का मतलब, अच्छा बराबर बराबर देता है, देने का मतलब। अगर बोले मूलधन बराबर तो बराबर कर लो मूलधन को, अगर बोले मिश्रधन बराबर तो बराबर कर लो, सवाल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी समीकरण नहीं बनाना, समझदार बनना। क्वेश्चन में क्या बराबर है, इस सवाल में क्या बराबर है, बोलो, इस सवाल में क्या बराबर है? मूलधन। क्या बराबर है? मूलधन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। दर कितने परसेंट है? 10 को भिन्न में क्या लिखा, तो एक साल में 10 से, 2 साल की बात करें तो 100 से 100, और 3 साल की बात करें तो 1000 से 1331। क्लियर? सवाल ने बोला है मूलधन बराबर है, क्या बराबर है? तो इस वैल्यू को इससे बराबर कर लो, इस वैल्यू को इसके बराबर कर लो, मूलधन बराबर हो गया। सवाल ने बोलेगा मूलधन बराबर है कि मिश्रधन, सवाल में बोलेगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है, मूलधन बराबर है। क्या बराबर है? तो ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो गई, बोलते नहीं है। अच्छा, इन तीनों को जोड़ने पर वही आ गया जो सवाल में दिया है, इन तीनों को जोड़ने पर वही आ गया जो सवाल में। तो एक का मान एक, मूल किस्त क्या है? 1000। हर साल लिया कितना? 1000। हो गया। सर बस यही अच्छा लगता है। आधे ही कहते हैं सर बस यही अच्छा लगता है, घर पे हमसे ऐसे नहीं होता, एग्जाम में तो भूल के भी नहीं होता, यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी अभी आ गया ना? पक्का आ गया ना? अरे भैया सब लोग बोलो। आज कोई नया विद्यार्थी इसकी पहली क्लास हो, एक हो तुम, और कोई है? कोई और नया इसकी पहली क्लास हो? तुम लोग को समझ में आ रहा है? किस्त तो पढ़ी नहीं होंगी पहले, किस्त तो पढ़ी नहीं होंगी, पहली बार पढ़ रहे हैं? पहले कहीं पढ़ा ही नहीं है? पहले कहीं नहीं पढ़ा है? पढ़ा तो होगा, ऐसा तो नहीं है, पढ़ा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी लिखवा देंगे। अभी हमने ध्यान दिया 3 लोग नए, अभी लिखवा देंगे, ठीक है? अब लिखवा देंगे, परेशान नहीं हो। एक दो और समझा लें पहले, हमने कहा एक दो और समझा दें फिर लिखवा देंगे, ठीक है? तैयार रखना, अभी ध्यान से देखना। अब जैसे इस टाइप के सवाल बना दिया, पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, सवाल पढ़ो एक बार कैसे है। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक बाइक उधार ली, कुछ डाउन पेमेंट किया, 1 साल बाद कुछ दिया, 2 साल बाद कितना दिया, नगद भुगतान क्या है? क्या बोला, नगद भुगतान क्या है? सच्चाई बताएं, ये क्वेश्चन समीकरण मान के आधे पेज का करते हैं किताब वाले, किताब वाले। लेकिन तुम सब समझदार हो तभी तो यहाँ पे आए हो। अरे हमने कहा आप सब समझदार हो, आपको मैथ को रटना नहीं है, मैथ को समझना है, तभी तो यहाँ पे आए हो। कि रटना है, किताब के मैथड से करना है? नहीं ना? तो देखो कितने समझदार हो, देखना तो ध्यान से देखना। ये वाला डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट में कौन सा ब्याज होता है? जब भी हम लोग कुछ डाउन पेमेंट करते हैं उसमें कौन सा ब्याज होता है? कोई ब्याज होता ही नहीं है। अब 1 साल बाद उसने ये दे दिया, 1 साल बाद दे दिया तो 1 साल का अमाउंट है ये, और 2 साल बाद ये दे दिया तो ये 2 साल का अमाउंट है। क्या है? 2 साल का। तो यहाँ पर 10% है ना, लेगा 10 देगा 11, मतलब सामान की कीमत 10 है, देना पड़ेगा। और यहाँ सामान की कीमत क्या है? 100, देना पड़ेगा। बिल्कुल परेशान नहीं हो, इससे काटा 110 तो ये वाला आ गया 1100, इससे काटा 40 तो ये वाला आ गया 4000। कितना आ गया? अच्छा 4000, 1100 और कितना 6300। सवाल में बोला क्वेश्चन में कि इसका नगद मूल्य क्या है, क्या बोला है? नगद मूल्य। तो क्या है आंसर, क्या है? हो गया। देखो ये तो डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट में कोई ब्याज तो होते ही नहीं। डाउन पेमेंट जो हम लोग करते हैं, जो तत्काल, जैसे आप कोई सामान खरीदने गए, ठीक है, आपने जैसे एक बाइक खरीदनी है, आपने 50,000 रुपये डाउन पेमेंट किया, तो डाउन पेमेंट का मतलब क्या है? इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, जो पैसा बचा है उस पर ब्याज लगेगा, ये तो होता है ना। तो क्या बोला उसने कि ये वाला पैसा उसने डाउन पेमेंट किया,
समझ में आ गया? ये वाला पैसा 1 साल बाद दिया, ये वाला पैसा अगर कोई पैसा 1 साल बाद दिया है ना तो उस पर 1 साल का ब्याज होगा, कोई 2 साल बाद दिया है उस पर 2 साल पे ब्याज होगा। ये बात समझ में आ रही है? कुछ बोलते ही नहीं है, समझ में आ रही है ना? अच्छा 10% को भिन्न में क्या लिखते हैं? तो सामान की कीमत क्या है? पैसा दिया, 11 का मान पता है, 10 का मान निकाल लिया, 121 का मान पता है, 100 का मान निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, तत्काल कीमत आ गई। इसी में एक सवाल यहाँ पे बनेगा, किस्तों में यह सामान कितना महंगा पड़ा? क्या बोलेगा? किस्तों में यह सामान कितना महंगा पड़ा? अच्छा 1100 के बदले इतना दिया तो महंगा पड़ा 100, और इसके बदले इतना दिया तो महंगा पड़ा 800। किस्तों में महंगा कितना पड़ा? हो गया। तो 2 सवाल बनते हैं, बस की मूल कीमत क्या है या बस की नगद कीमत क्या है? तो 11,400। किस्तों में कितना महंगा पड़ा? तो 950। कुछ बोलते ही नहीं आया? कठिन लग रहा है? क्वेश्चन कठिन लग रहे हैं? कुछ पूछ रहे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, हाँ ना कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बस अच्छा लग रहा है, काश हमको भी ऐसे ही आ जाए, कितना अच्छा है, सब आ जाएगा, विश्वास रखो अपने ऊपर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ व्यक्ति ने सामान नहीं खरीदा, यहाँ व्यक्ति ने सामान नहीं खरीदा, यहाँ व्यक्ति ने पैसा लिया। क्या लिया? पैसा लिया, और 1 साल बाद कुछ चुकाया, 2 साल बाद कुछ चुकाया। ये बताओ, 1 साल बाद ये चुकाया और 2 साल बाद ये चुकाया, समझ में आ रहा है? 1 साल बाद ये चुकाया, 2 साल बाद ये चुकाया। चुकाने का मतलब अमाउंट होना, अरे चुकाने का मतलब किस्त होता है ना, और किस्त में ब्याज छोड़ा होता है, तो किस्त का मतलब क्या है? अमाउंट। अच्छा दर कितनी है? 5 को भिन्न में क्या लिखते हो? तो 1 साल में 20 से, यहाँ पे होगा 400 से 400, यहाँ से इसका वाला मान 4000 आ गया, इससे इसको काटा तो ये आ गया 150, गुणे 20 किया तो कितना आ गया? तो पैसा लिया कितना था? लिया कितना था? हो गया। अब ऐसा सवाल दे दें कि 1 साल बाद ये दिया, 2 साल बाद ये दिया, 3 साल बाद ये दिया, दर इतनी, बताओ कितना लिया था? तुम तो समीकरण मान के चालू हो जाओगे, ऐसे करना होता है। कुछ बोलते ही नहीं है? दर 5% है, अरे बोलो दर कितनी है? 5% है। जब दर 5% है मतलब 1/20, लेगा 20 और देगा, लेगा 400 देगा, इसका मान पता, इसका मान निकाला, इसका मान पता, इसका मान निकाला, खत्म। कुछ बोलते नहीं आप लोग, समझ नहीं आता क्या? समझ में आता है? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पक्का समझ में आ रहा है ना? ना आ रहा हो तो बोल देना, अच्छा लग रहा है कह रहे अच्छा लग रहा है बस। जैसे ये सवाल है, ठीक है, कोई परेशान नहीं होना, कोशिश करना, और वैल्यू, ये ऐसी वैल्यू देख के तो कभी घबराना ही नहीं, क्योंकि आजकल का समय फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट वाला है, फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट वाला है। सुनो, अच्छा बताओ, घोड़े के लिए डाउन पेमेंट कितना किया? 500। 1 साल बाद कितना दिया? और 2 साल बाद कितना दिया? क्लियर? ये बताओ 6 से 1/4 को भिन्न में क्या लिखते हो? पैसे लेंगे 16 और दिए हैं, मतलब पैसे दिए थे 16 और लिए कितने? 17। यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये बताओ, यहाँ से 1 का मान 25 मिला, 1 का मान, तो इसका मान मिल गया 400। कितना मिल गया? 1 का मान 1 मिला, इसका मान मिल गया 200। अच्छा डाउन पेमेंट कितना है? तो 5 4 9 2 11, 1100 हो गया, सवाल खत्म। नहीं है? हाँ ना, कुछ बोलो। आ गया? एक हिस्सा और आगे बढ़े, एक हिस्सा और आगे बढ़े, पक्का? चलिए 2 क्वेश्चन और सिखाएंगे, 2 क्वेश्चन और सिखाने के बाद आपसे क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन और सिखाने के बाद आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। अरे नहीं आएंगे तो बताएंगे, परेशान नहीं होना, अगर नहीं आएंगे तो बताएंगे। जब आप सवाल ढूंढ रहे हो तो पक्का नहीं मिले, कभी नहीं मिलेगा। जैसे ये सवाल है, ठीक है, सवाल पहले एक बार पढ़ लो, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, लिखना नहीं है, शर्त ये अभी लिखना नहीं है, ठीक है? सवाल क्या है? कह रहा एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज कैसा है? वार्षिक ब्याज कैसा है? अब उसने बोला है 2 साल बाद इतना दिया, 2 साल बाद दिया है 6 6 3 4, ये कब दिया है? और 3 साल बाद इतना दिया, 1 3 2 0। 1 साल बाद कितना दिया ये नहीं पता हमें, 1 साल बाद कितना दिया ये पता ही नहीं है,
लेकिन रेट ऑफ दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर का मान पता है, दर का मान पता है। पूछा क्या है बताओ, कितना लिया, क्या बोला है, बराबर कितना। तो ये भी तो किस्त है, ठीक है। मानो पहले साल दिया ही नहीं, दूसरे साल दिया, तीसरे साल दिया। मानो 2 साल नहीं दिया, पहले भी नहीं दिया, फिर नहीं दिया, तीसरे दिया, चौथे दिया। अब बोलेगा बताओ कितना लिया, बताओ कितना। तो कुछ नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना, कतई परेशान ना हो, ठीक है। बहुत आसान तरीका सिखाएं। एक तरीका ये है, या तो इसमें 1 साल का ब्याज जोड़ दो, या तो उसको 1 साल वापस ले आओ, 1 साल पहले वापस ले आओ। सर वापस कैसे ले आए, देखना कैसे। इसको मान लो 110 का मान ये है, दर 10 है, तो 100 का मान निकाल लो। तुम जैसे 100 का मान निकालोगे आएगा 12,000, क्या आएगा, तुम 12,000 को यहाँ पे ले आए, आ गया यहाँ पे 12, कितना आ गया, 4, 3, 6, 8, 1 आ गया। हाँ ना, कुछ बोलो। ये बताओ, ये 2 साल का अमाउंट है ना, 2 साल बाद इतना दिया, 2 साल बाद इतना दिया। अच्छा 2 साल का मतलब क्या होता है, 10 से 11, अगली बार भी 10 से बराबर ये दिया है, तो ये लेने वाला पूछे। तो परेशान होना ही कहाँ है, 11 से घटा 11 एक कम, 11 कितना बचा, 7, तो 11 छः कितना हुआ, 66, कितना बचा 9, 11 नवैया कितना आ गया 4। सब लोग ठीक हो ना। फिर 11 से भाग दें, 11 एक कम कितना बचा 5, 11 बचे, 11 छको गुणे 100, हो गया, सवाल हो गया। एक बार इस बार किताब का मेथड देखना, एक बार इस सवाल में किताब का मेथड देखना, आपको अच्छा लगेगा, आपको विश्वास होगा कि एग्जाम में छोड़ने के लिए है। अगर आप इस क्वेश्चन के मेथड को किताब में देखोगे, आपको 100% ये विश्वास हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में छोड़ देना है, समय खराब नहीं करना है, ठीक है। ऐसा विश्वास अगर तुम्हें अपनाना है तो एक बार अपनी किताब से पढ़ो, तुम किसी टीचर के पास मत जाओ, अपनी किताबों के सोल्यूशन देखो और सोचो हमें वहीं से सीखना है। तो होगा क्या, ये बता दें, तुम 2 घंटे में पूरी मैथ कर लेना तो बड़ी बात होगी। तुम 40 क्वेश्चन मैथ के 2 घंटे में कर लेना बेसिक, तो बड़ी बात होगी। केवल मैथ्स नहीं कर पाओगे, सिलेक्शन तो दूर की बात है। जब तक तरीके नहीं समझोगे ना, तरीके नहीं समझोगे क्वेश्चन को एग्जाम में करना कैसे, तुमने ये नहीं सीखा है, आपसे पेपर अटेम्प्ट होगा ही नहीं। इसको लगता है बेसिक कर लेंगे ना, तो जब एग्जाम में एसटी दे रहे हो, अभी तो तभी तुम्हें डेली एसटी करा रहे हैं। आप एसटी डेली अपने बेसिक मेथड से दो, ठीक है, जो हम पढ़ाते हो वो मत देखना, फिर देखना बस ये अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, स्पीड टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। अभी संडे की एसटी तुम्हें कराएंगे, वैसे भी नहीं कर पाओगे। इस बार की एसटी एक संडे को कराएंगे, हमने बताया था ना, इस बार की एसटी एक संडे को कराएंगे। यहाँ तक ठीक हो, आया कि अच्छा लगा, आया कि अच्छा लगा, कह रहे अच्छा लगा, आया तो नहीं किसी को नहीं आया। एक बार और, एक बार और देखो, अच्छा एक बार और देखो, देखो 2 साल में उसने इतना पैसा वापस किया और 3 साल में इतना पैसा वापस किया, वापस किए। पूछा है बताओ लिया कितना था, 1 साल बाद कितना दिया नहीं पता, 1 साल बाद कितना दिया ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये पैसा 2 साल बाद है, ये पैसा 3 साल बाद है। हमने एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, या तो पूरे पैसे को 3 साल बाद कर लो, या तो पूरे पैसे को 2 साल बाद कर लो, ये 20 का मत रखो कि 2 में इतना, 3 में इतना, 4 में इतना, सबको 2 का बना लो, सबको 3 का बना लो, सबसे आ जाएगा, ठीक है। आसान कैसे हो रहा है इसको वापस आने में, 110 का मान अगर ये है, 100 का मान निकालने पे 12,000 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो ये आ गया तुम्हारा कितना, 4, 3, 6, 8, 1 आ गया। तो ये 2 साल बाद दिए, 2 साल बाद का मतलब समझते हो, 1 साल में 10 से 11 और अगली बार भी 10 से 11, 11 से काटा 11 एक कम, कितना बचा 7, 11 छंग 66, कितना बचा 10, 11 नवैया 99, नहीं 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 सही है, 11 चौको 44, फिर से 11 काटा 11 एक कम, कितना बचा 11 बचे आ गया, गुणे 100 कराया, खत्म, आंसर चिल्ला रहा है, कुछ बोलते ही नहीं है आप लोग, कठिन लग रहा है, सवाल कठिन लग रहा है, बोलो। तरीका यही रखना, ठीक है, तरीका यही रखना। अब ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, जैसे एक बार देखना, ठीक है, जितने किस्त वाले सवाल होंगे अपनी किताब से लगाना, जहां पे आंसर पूरे पूरे आ रहे होंगे वो सब हो जाएंगे, और जहां पे लगभग वाले होंगे वो सॉल्व करने पड़ेंगे, वो भी हम तुम्हें करा देंगे, जो लगभग वाली वैल्यू आती है वो भी करा देंगे, मतलब जहां पे आंसर पॉइंट में आता है वो भी सिखा देंगे। कुछ कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा लेंदी होता है। एक मिनट सुनना, देखो पहले समझदारी से करते हैं, पहले समझदारी से फिर सॉल्व करते हैं।
ठीक है। एग्जाम में समझदारी दिखानी भी है, समझदार बनना भी है कि नहीं। अगर समझदार बनना है तो मेरी क्लास सोमवार से 100% स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने जो क्लास का टाइम दिया, रात में 8 से 10 मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा नहीं, ध्यान रखना, ऑनलाइन मैं आपको स्पीड टेस्ट को सॉल्व करना सिखाऊंगा। आपका जो स्पीड टेस्ट होगा उसको सॉल्व करना सिखाऊंगा, कैसे करना है। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो भी करना है और ना आए तो भी करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, और ना आए तब कैसे करना है ये महत्वपूर्ण है। जब एग्जाम में क्वेश्चन ना आए तब कैसे उठाना है ये महत्वपूर्ण है, ये आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया नौकरी मिल जाएगी, वरना लगे रहो ऐसे ही। अब ये सवाल है, ठीक है, अरे सुन तो लो भैया, ये सवाल है, तुम्हें आंसर नहीं आ रहा, लेकिन समझदार हो, लेकिन तुम समझदार हो। ये बताओ, 1 साल में कितना दिया? 50,000। 2 साल में कितना दिया? तो 2 साल में मिला के 1,12,640 दिया। अगर दिया 1,12,000 तो लिया तो कम होगा, लिया तो कम होगा। बोलो, ये वाला देख के खत्म। कितना लिया उतना ही दिया, कैसी बात करते हो? अच्छा, ये भी खत्म। बताओ क्यों? लिया 1,50,000, दिया 1,12,000, गलत बात ना, संभव ही नहीं है। अच्छा, ये वाला भी खत्म, बताओ क्यों? बहुत कम कैसे? देखो, दर 8% है, तो 2 साल का ब्याज 16% हुआ, 1600 ज्यादा हो जाएगा CI है तो। लेकिन 50,000 लेके 1,00,000 दे रहे हो, 100% ब्याज हो गया। अगर 50,000 देके तुम 1,00,000 कुछ दे रहे हो तो ब्याज तो 100% ज्यादा हो गया। तो ये वाला भी खत्म। आंसर क्या है? अब ये फिर देखना, किताब में अगर तुमने इसका मेथड सॉल्व करने का देखा, 1 पेज का है, किसी का देखने का मन हो तो दिखाएं, दिखाएं। कोई कह रहा है दिखाओ, भैया वहां जाओ, कह दो किरण की किताब लाओ, जल्दी जाओ ऑफिस में जाओ। नहीं रुको, मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हम दे रहे हैं, है यहाँ पे। किसने कहा था दिखाओ? किसने कहा था दिखाओ? अभी बाद में दिखा देंगे, ठीक है। कितने अच्छे हैं, साधारण ब्याज के बाद CI, SI, एलिगेशन, ये सब गायब है इसमें। किताब ही में गायब है। अभी दूसरी किताब लेके दिखा देंगे, ठीक है, देख लेना, अच्छे हुआ बच गया तुम। तो एक बार सुनना, एक बार समझना, 20 का पार्ट इसका गायब हो गया है, कहाँ पड़ा है पता नहीं। तो ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आया? सॉल्व करना सिखाएं? सिखाएं? देखना, 1 साल बाद ये दिया, 2 साल बाद ये दिया, 50 जीरो ज़्यादा बढ़ा लो, बढ़ा तो दिए। हमने एक बात कही क्या, या तो 2 साल बाद करो, या तो या तो 2 साल बाद करो, या तो 1 साल बाद करो। ऐसा मत करो कि एक पैसा 1 साल बाद दिया फिर 2 साल बाद दिया। या तो ये मान लो पूरा पैसा 2 साल बाद दिया, या तो ये मान लो पूरा पैसा 1 साल बाद दिया। बोले इतना क्लियर है? कुछ बोलते नहीं है। बोले इतना क्लियर है? अब एक बार सुनना, तो ध्यान से देखना। ये बताओ, दर कितनी है? 8 है ना, तो इसका 8% कितना हुआ? तो देना पड़ता है यहाँ पे 54,000। कितना देना पड़ता? अगर यहाँ 50,000 ना देता, पैसे 1 साल बाद देना होता 54,000। तो 0, 4, 6, 6, समझते हो? अच्छा, एक बार बताए, चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा पावर के रूप में बढ़ता है, तो 1 साल में 100 से 100, तो अगली बार में इसका स्क्वायर होता है ना, मतलब 2 बार गुणा होता है ना। ध्यान से देखना, ये 108 का भाग देने पर 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 108 का स्क्वायर जो होता है ना, 116, 64 होता है, सर स्क्वायर नहीं आता। तुम लोग पहले तो स्क्वायर सीखो। 100 से कितना आता? 8 का स्क्वायर, इसमें 8 जोड़ दो, हो गया, आ गया। अरे स्क्वायर आ गया, बाकी पढ़ लेना, ठीक है। 108 से घटा 10, तो ये कितना हो गया? एक्स का मान कितना आ गया? हो गया, खत्म। एकदम शांति है, समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? एक बार और, फिर एक बार और। अच्छा सुनो, 1 साल बाद इतना दिया, 2 साल बाद इतना दिया, ये बोला है ना, 62,600। 2 साल बाद दिए, हम नहीं मान रहे 2 साल बाद दिए, हम मान रहे सब 1 साल बाद दे दिया, सब 1 साल बाद दे दिया, ठीक है। तो इसको 108 का मान कर लो, 100 का मान निकाल लो, निकाल लेना, हमें पता ही आएगा। 108 का मान ये, 100 का मान निकाल लो, आ जाएगा, आ जाएगा।
इसमें जोड़ दो, जोड़ दिया तो 1 साल बाद इतना दिया, 1 साल बाद इतना दिया। और 1 साल का मतलब क्या होता है समझते हो कि 100 से 100 और 108 का मान ये, तो 100 का मान कितना हो गया, खत्म, हो गया सवाल। सर अच्छा बहुत लग रहा है, नहीं है, नहीं है। तो चक्रवर्ती व्यास को टेक्निक से सीखोगे, फॉर्मूले से नहीं, समझदार बनोगे, वैल्यू को पहचानना सीखोगे, तो सवाल बहुत आसान है। और तुमने अगर किताब के मेथड से करना स्टार्ट कर दिया और सीआई के 2 सवाल भी आ गए तो तुम परेशान हो जाओगे, तो तुम परेशान हो जाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीखने का मन है, पक्का? अब क्वेश्चन लगवाएं, अब क्वेश्चन लगवाएं, लगवाएं। चलो नए वाले क्वेश्चन लगवाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो एग्जाम के आए हों वो क्वेश्चन लगवाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब पेन कॉपी निकाल लो, अब पेन कॉपी निकाल लो, क्वेश्चन लिखना भी है और सॉल्व भी करना है। टीवी नहीं चल रही? आज सब गड़बड़ है यार, नेट भी नहीं चल रहा। हाँ, नेट भी नहीं चल रहा, हमें उसका अंदाजा नहीं, वो सब गायब है आज। मेरी क्लास में कुछ ऐसा हो गया होगा, अब क्या कहे, एडजस्ट कर लो अभी। इधर आ जाओ, दिक्कत तो इस तरफ आ जाओ, बढ़िया बैठा लेना। तुम लोग लड़ने लगते हो ना, डर लगता है। चलिए ये सवाल है, ये सवाल है, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना, सवाल को पढ़ना पहले, क्वेश्चन को पढ़ना फिर सॉल्व करना। देखो समझदारी दिखाना, ठीक है, सवाल में समझदारी दिखाना। किस्तें समान है ना, किस्तें समान है ना, किस्तें समान होने का मतलब होता है कि उसका जो अमाउंट है वो इक्वल है। किस्त देने का मतलब क्या होता है, मेजन होता है ना, मेजन मतलब क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट इक्वल है। अच्छा दर कितने परसेंट है, 10 को भिन्न में क्या लिखते हो, तो लेओगे 10 दोगे, अगले साल 100 पे, और तीसरे साल, ठीक है, तुम्हें इसको समान करना है, तो यहाँ पे गुणे, यहाँ पर गुणे 100। क्या यहाँ तक ठीक हो, बोलो, ये बताओ, ये बताओ, तुमने लिया कितना, यहाँ कितना लिया, यहाँ कितना लिया, टोटल लिया 3310 लिया। अच्छा तब एक किस कितने की है, और जो किस का मान बोला है 3993, एक का मान 3, एक का मान, तो गुणे करा लिया, तो हो गया 9930, खत्म, हो गया। अब सवाल नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन 2023 के पेपर का है, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। हम तुम्हें आपके एग्जाम के आए हुए जब सारे क्वेश्चन लगवा दें जो एग्जाम के आए हुए हों और इतनी आसानी से लगा दें, तब विश्वास करना है कि सीआई आसान है। बस हमारे तरीके गलत हैं, हमने सही से पढ़ा नहीं है। और सीआई हम खत्म नहीं कर रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं, सीआई खत्म नहीं कर रहे हैं। अभी विविध पढ़ाएंगे, फिर यूपीएसआई के आए हुए सारे क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है, जब लग जाएंगे तब बोलेंगे सीआई खत्म है, टाइम देंगे प्रॉपर पूरा, समय देंगे अभी हम, ठीक है, अभी सीआई एक बार पढ़ाएंगे, पूरा खत्म हो जाएगा, फिर जो एसआई के पेपर में क्वेश्चन पिछले साल तक आए हैं वो भी लगवा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ऐसा आगे नहीं बढ़ेंगे।
ये अच्छा लगा कि आ गया, तो नोट भी कर लो उसको। पहला क्वेश्चन आज का नोट कर लो। आज का पहला क्वेश्चन नोट कर लो भैया। कर लिया? सबने कर लिया? अरे हमने कहा सबने कर लिया। नहीं है? आ गया? नोट कर लिया? आगे बढ़े इससे। ये कौन सा एग्जाम है? सीजीएल का मेंस ना? लगता होगा बहुत कठिन सवाल है ना? हमने कहा तुम्हें देख के लगता होगा कि बहुत कठिन सवाल है, सीजीएल का मेंस है, हम तो जरा यूपीएसआई वाले हैं। तुम उनसे हल्के नहीं हो, परेशान नहीं हो, ठीक है? तुम्हारा स्टैंडर्ड उससे अच्छा है। तुम्हारा स्टैंडर्ड एसएससी सीजीएल से अच्छा है। एक बच्चा एसएससी सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए, एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाए, समाज में यूपी में उसकी वो वैल्यू नहीं है जो तुम्हारी वैल्यू है। ये 100% बता रहे हैं, ठीक है? तो उसका स्टैंडर्ड तुम्हारा स्टैंडर्ड उससे अच्छा है, परेशान नहीं होना। चलो क्वेश्चन करो। सच है, सच्चाई बता रहे हैं। वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेगा। हम लोग जिस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, जिस पारिवारिक या जिस गर्जों से हम लोग आ रहे हैं, इनकम टैक्स की ज़रूरत हमें तभी पड़ेगी जब हम नौकरी के लगभग 50 साल गुजार चुके होंगे तब। अच्छा हमें क्या, अभी क्या मतलब इनकम टैक्स से? कौन सी हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही, कौन सा बहुत बड़े करोड़पति जो हमारा कोई व्यक्ति काम आएगा? कभी कोई काम नहीं आएगा, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? लेकिन दरोगा तुम्हारे हमेशा काम आएगा। नहीं है ऐसा? अब कोई सही इंस्पेक्टर बना है तो कौन सी हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही, कौन सा हमें बाहर से माल मंगाना है, वो हमारे किस काम आए? कभी कोई काम नहीं आएगा। अपने घर के कभी कोई काम नहीं आएगा, लेकिन तुम सबके काम आओगे। तुम्हारे दूर के चाचा भी कहेंगे मेरा सगा भतीजा है, तो नौकरी तो पालो एक बार। हंस रहा हूँ, सच्चाई बता रहे हैं। दूर के चाचा भी कहेंगे सगा भतीजा है, मामा का लड़का भी कहेगा मेरे भैया एसआई हैं, और एसआई लगा के घूमेगा वो, मतलब पुलिस लगा के घूमेगा गाड़ी में। ये सच्चाई बता रहे हैं। तुम्हारे मजे नहीं है, लेकिन तुम्हारे छोटे और तुम्हारे घर वालों के मजे हैं। तुम्हारी जिंदगी तो बेहतर होने वाली है। तुम एक बार ऐसा ही बनो तो फिर समझ में आएगा। जिंदगी अच्छी होगी घर वालों की, तुमसे जुड़े लोगों की। और व्यक्ति यही तो चाहता है, हमसे जुड़े लोग खुश रहें, और क्या चाहता है? क्वेश्चन आ गया? सवाल कर लिया? सत्यम अपनी जगह चेंज क्यों कर दी तुमने, वहां क्यों बैठने लगे? अब तो हमें दिखते भी नहीं, वैसे कम से कम दिखते तो थे। हैं? कल से आगे आ जाओ। समझाएं? सुनना ध्यान से देखना। कौन सा लगा रहे थे, ये क्या हो गया? यही लगा रहे हैं अभी, पहले ये लगाना था। पहले ये लगाना था, इसके बाद ये 23 के मेंस का ये है ना। अगर तुम्हें लग रहा हो कि समय नहीं मिला तो दोबारा ले लो, समय लगा लो, पहले लगा लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि आपको समय हमने नहीं दिया है तो एक बार देख लो, पहले आप देख लो, फिर बता दे रहे हैं। बता दें? बता दें? अच्छा बताओ, दर कितने परसेंट है? 40 को भिन्न में क्या लिखते हो? तो लेगा 5 और देगा, अगली बार लेगा 25 और देगा। किसके मान को समान करना है? कर लिया? समान कर लिया? अच्छा लिया, लिया, टोटल लिया, तो 21 कितने की है? जो लिया है वो कितने गुना है? इसका 25 गुना। 1500 है, इसका कितने गुना है? तो यहाँ पर गुणे क्या कराना है? तुम 25 का गुणा करा लेना, वैसे तुम्हारे पे एग्जाम में समय बहुत होता है। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा है ना, वहाँ पे ऐसे देखेगा, वो कहेगा 1250 माइनस 25, 1225 आंसर। 1250
-25 1225, लेकिन तुम पहले 5 का फिर 2 का फिर 25 का पता तुम्हें नहीं आता होगा। नहीं आया क्या? कुछ बोलते ही नहीं बेचारे। बहुत कठिन लग रहा है क्या? अरे बोलो, बहुत कठिन लग रहा है क्या? तो नोट करो ना इसे, क्वेश्चन को नोट करो। अगला समझाएं, जल्दी नोट करो बेटिया। यूपीएससी की अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे ऑनलाइन तो आप सब लोग शेयर करोगे ना? पक्का ना? करवाएंगे हम। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन सॉल्व कराएंगे, आप लोग शेयर करना, बस इतना तो करना, फ्री में कराएंगे, ठीक है? लेकिन शेयर जरूर करना सब लोग। स्टार्ट करते हैं, सोमवार 100% स्टार्ट है। हम केवल ये दिखाएंगे कि क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, ठीक है? सिखाएंगे क्लास में, ऑनलाइन दिखाएंगे कि एग्जाम में तुम ऐसे करते हो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। पढ़ना है तो क्लास में आ जाओ। क्या? थोड़ा तेज बोलो। 5 से 10 का टाइम फ्री रखेंगे, अभी तो यही सोचा है। अब आगे पता नहीं, प्लान चेंज हो जाए, बात अलग है। अभी सोचा यही कि फ्री रखेंगे। बहुत मुश्किल समय निकल रहा है। एक एसएससी का बैच है, मैं उसको बंद करना चाह रहा हूँ, बंद नहीं कर पा रहा हूँ। 11 से 1 करें, 8 से 10 समय कहीं और दे रखा है क्या? चलिए क्वेश्चन भी आइए। क्वेश्चन पढ़िए भैया, सवाल देखना है। कौन से एग्जाम में है? 22 के सीजल में है। और ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, नोट कर लेना। ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, नोट भी कर लेना। ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का है, नोट भी कर लेना। जल्दबाजी नहीं करना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऑप्शन ए, शाबाश, ठीक है। समझाए कैसे करना है? अब से एक दिमाग लगाना, ठीक है? नया तो बताना। ये बताओ, पैसे लिए कितने? 10% ब्याज है, तो 55,000 बन गया। बन गया? अरे बोलो तो, पहले साल का ब्याज तो ही होता है ना। लेकिन इसमें से उसने 15 दे दिया, 15, 55 बचा, लेकिन 15 दे दिया, 15 इसमें दे दिया, तो बचा कितना? और 40,000 का जो 10% हुआ वो 4,000 हुआ, तो फिर से कितना बन गया? 44। कितना बन गया? 44 से फिर 15 दे दिया, 44 से 15 दे दिया, कितना बचा? कुछ बोलते नहीं हो। 44 में अगर 15 दे दिया तो बचा कितना? अच्छा, 29 का जो 10% हुआ वो कितना हुआ? 2900। कितना हुआ? तो कितना बन गया ये बन गया है 390, कुछ ऐसा बन गया। इसमें से 15 दे दिया, 15 दे दिया, तो बचा कितना? बचा कितना? हो गया। सर बाउंस हो गया। कठिन था, बहुत कठिन था। अरे बोलो, बहुत कठिन था। क्या हुआ? दोबारा समझाए। 50,000 था, 10% 5,000 हुआ, 55 बना, 10 दे दिया, 40 बचा। 10% 4,000 हुआ, 44 हो गया, 15 दे दिया, ये बचा। 10% इतना हुआ, इतना हुआ, 15 दे दिया, कितना बचा? खत्म। 3 बार दिए,
कुछ बोलो। हाँ ना, कुछ तो बोलो। हट जाए, फिर हट जाओ तब बताएं। समझ में आ रहा है? तो तेज बोलो। एस आई सी आई में नहीं पता है, ऐसा हो जाता है कई बार बीच में क्वेश्चन में ऐसा मिल जाता है, तो दोनों चेक करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों चेक करने पड़ जाएंगे, एग्जाम में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन वैल्यू देख के समझ में आ जाता है एस आई के सी आई। भेजो, नहीं आ जाओ मेरे पास। वहां से खड़े हो, यहाँ मेरे पास आओ, बताएंगे हम। आओ, अरे यहीं आओ, मेरे पास आओ। इनका एक सवाल है जहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि एस आई है कि सी आई, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। अरे इधर आओ। अच्छा, जान जाए कोचिंग आ रहे हैं मतलब? अच्छा, ये पूछते हैं। ये पेड है, पसंद ना हो। पेड कोई लेगा नहीं। हाँ। 79। हाँ। 860। ठीक है। हाँ। ठीक है। 10% है। 60,000 दे दिया, कितना बचा? 19,860। किसका मान नहीं पता ना? दर पता है ना? दर 10% है। ठीक है। किसका मान पूछा है? ऑप्शन बोलो एक बार। 7986, 6789, 6689, 6 डबल है। एक जीरो और होगा। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, सही है कि सी आई। टेन प्लस टू 2021। आप क्वेश्चन लिख लो, अभी समझा देंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिख लो, हम समझा देंगे इसको। एस आई से बताएंगे, क्योंकि सी आई से वैल्यू कटने वाली नहीं बन रही है, तो एस आई से ही होगा ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का होगा। साधारण तुमने किस पढ़ी है? आपको याद है सवाल? सुनना, एक सवाल सुनना, शायद कुछ दिमाग चले आपका। एक व्यक्ति ने एक मोबाइल 44,000 रुपये में खरीदा। उसने से 10,000 रुपये का डाउन पेमेंट किया। बाकी पैसे को एक्स रुपए की 5 किस्तों में दिया। दर 12% है, किसका मान क्या है? याद है? वही वाला टाइप है, ये वही वाला है। सुना कैसे? पहले महीने ब्याज देना होगा 19,600, 19,900, 860 पे। अगली बार देना होगा 19,860 माइनस एक्स। अगली बार देना होगा 19,860 माइनस 2x। इतने रुपए पर आप ब्याज दे रहे हो, इन तीनों को जोड़ लो। तो ब्याज दे रहे हो 19,860 गुणे 3 माइनस 3x। इतने रुपए पे ब्याज दिया, मूलधन है ये। मूलधन गुणे दर, दर का मान कितना है? 10। दर का मान कितना है? किस्त दी है मंथली 1/12, बटे में कितना होगा? 100। अब यहाँ पे क्या हुआ? तुमने पैसा दिया है एक्स की 3 किस्तें, और पैसा बचा कितना था? 19,860। तो ब्याज आ गया है 3x माइनस 19,860। अगर साधारण ब्याज का है तो ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो, बताओ कोई आंसर क्या आ रहा है? कोई सॉल्व करो। देखो, अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा सी आई का है। इसको लिखो, 3x माइनस करना है, सॉल्व करना है। 3x माइनस 19,860, 3x माइनस 19,860, 3x माइनस 19,860 बराबर 19,860 गुणे 3, 19,860 गुणे 3 माइनस 3x, माइनस 3x इंटू 10 इंटू 1/12 बटे 100। कोई सॉल्व करो, कितना आ रहा है? अगर आता है तो एस आई का है, नहीं आता है तो सी आई का है? सी आई से आंसर आ गया, सी आई से आया। सी आई का मतलब, सी आई का मतलब वही पहले वाला मेथड। चलो ये देख लेते हैं एक बार।
ये एसआई का हुआ, ये क्या हुआ, एसआई का। सीआई में कैसे होगा पता है, 10 से 11, 2 साल में 100 से 121, और 3 साल में 1000 से 1331। किस के मान को बराबर कर लो, प्रिंसिपल के बराबर करो, किसका मान आ जाएगा, खत्म। और ये बताओ इसमें कोई ऐसा नंबर भी है जो 1331 का मल्टीपल है? एक ही है, इसका मल्टीपल भी होगा, 6 बार जाएगा, चेक कर लेना, तो यही आंसर है। अगर ये 6 बार जा रहा है तो यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, सीआई का। किसका हो गया? अब सवाल बोल दें, क्वेश्चन बोल दें, क्वेश्चन लिखो। लिखो, एक मोबाइल जिसका नगद मूल्य, एक मोबाइल जिसका नगद मूल्य, एक मोबाइल जिसका नगद मूल्य 79,860 रुपए है। एक मोबाइल जिसका नगद मूल्य 79,860 79,860 रुपए है। यह मोबाइल 60,000 रुपए, 60,000 रुपए के डाउन पेमेंट, यह मोबाइल 60,000 रुपए के डाउन पेमेंट, यह मोबाइल 60,000 रुपए के डाउन पेमेंट और बाकी पैसे को 3 एक समान किस्तों में देने पर उपलब्ध हो जाता है। बाकी पैसे को 3 एक समान किस्तों में देने पर उपलब्ध हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, तो बताओ प्रत्येक किस्त का मान क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, तो बताओ प्रत्येक किस्त का मान क्या है? ठीक है, क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का प्रीवियस ईयर सवाल है, एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। एक बार और समझा देंगे, कतई परेशान ना हो, बस सवाल को सही से समझें और नोट कर लें। समझा दें? अरे बोलिए, बता दें। देखना, दर 10% है ना, 10 का मतलब लेगा 10 तो देगा, लेगा 100 तो देगा, और लेगा 1,000 तो देगा। किस के मान को बराबर कर लें, सबसे पहला काम करें कि किस के मान को बराबर कर लें। शायद इतना काम सभी ने कर लिया। इसका जो प्रिंसिपल होगा वो 1210 होगा, इसका प्रिंसिपल 1100 होगा, इसका प्रिंसिपल 1,000 होगा। टोटल हो गया 3310। जो पैसा बचा था ना, वो कितना बचा था, इसमें 60,000 दे दिया तो बचा कितना, 19,680, 860, सॉरी 19,860। भाग देने पर एक का मान 6 आ गया। एक का मान कितना आ गया, देखो 6 आ रहा है। तो किस का मान 131 गुणे कितना, तो 6 कम 36 18, एक यहाँ से 36 18 और 1 19। तो ये क्या आंसर था, ऑप्शन में था, अभी नहीं है। अभी बताओ, ये सवाल कहीं कठिन था? अगर तुमने टाइप पढ़ रखा है, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कई क्वेश्चन कहीं कठिन था? कुछ बोलते नहीं हो। और किस्तों को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि किस्तों से उम्मीद है कि 1-2 सवाल मिलने चाहिए। यूपीएससी के पेपर में किस्तों से 1-2 क्वेश्चन पक्का मिलने चाहिए, चाहे एसआई किया है चाहे सीआई किया है, क्वेश्चन बनेगा। सही से पढ़ना। हो गया? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को सच बोलना ईमानदारी से, आज आपकी पहली क्लास है, आप पहले पढ़ चुके हो, क्वेश्चन करने का तरीका यही था जो हमने बताया? नहीं,
पक्का? कुछ नया सीखने को मिला? मेरा पढ़ाना सार्थक है, मेरा पढ़ाना सार्थक है, फिर लगता है चलो ठीक है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो ठीक है। अगर कुछ नया सिखा पा रहे हैं तो ऑनलाइन मतलब चल जाएंगे, अगर नया नहीं सिखा पा रहे हैं तो फिर बड़ा संघर्ष है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि कोई भी क्वेश्चन तुम लेके आओ, हो सकता है हम एक बार में ना बता पाए, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि क्वेश्चन को आसान से आसान बताएं, मतलब क्वेश्चन को कितना आसान कर सकते हैं इस पे मेहनत की जाती है। ठीक है, आप लोग ये सवाल ढूंढा करिए, जैसे सीआई लगवा रहे हैं तो सीआई के अच्छे सवाल छांट के लिए होते हैं, सर ये सवाल हमसे नहीं होते, उनको हम बताएंगे कि देखो ऐसे होते हैं, इस तरह करना होगा, बस दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या 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 हुआ? पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बस मुस्कुराते रहो, नौकरी ऐसे मिल जाएगी। चले अगले क्वेश्चन, चले अगले क्वेश्चन पे। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? जबरदस्ती मेहनत करवाई। अगला सवाल देख लिया होता तो फिर, तो जबरदस्ती मेहनत करे, इसको उतना समय भी खराब किया हमने, क्वेश्चन एग्जाम का है वो सामने लिखा हुआ था, दिया भी है सीआई में, तो क्यों मैं सही से एक बार चेक करते? अब तो समझ में आ गया ना? अरे भैया आ गया ना? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अरे हमने कहा चले अगले क्वेश्चन पे। किसके सवाल हो गए यहाँ से खत्म? ठीक है, किसके सवाल हो गए यहाँ से खत्म? ठीक है, अब ये तो शुरुआत वाले क्वेश्चन लगवाएं लिखवाएं कि घर पे एक बार कोशिश करोगे पहले। ये हम फिर कह रहे हैं कि सीआई हमने खत्म नहीं किया है, बार बार बोल रहे हैं, सीआई हमने खत्म अभी नहीं किया है, तो मैं लगाने का पूरा समय देंगे, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, तभी क्या करना है, क्वेश्चन लिखवाने हैं शुरुआत वाले। हाँ, नहीं बिल नहीं दिया था उसने, बिल तो नहीं देता है, अभी तो पैसा कब देता है? चलो 10 मिनट का टाइम आपके पास है, 10 मिनट का समय आपके पास है, इसको बहुत दिन बाद बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो तुम ही से कह रहे हैं, आ जाओ। तुम्हें सारे क्वेश्चन लाइन से बताने हैं, बताने हैं, लगाने नहीं है, बताने हैं। ठीक है, तुम्हारी आवाज़ बहुत दिन सुनी नहीं है हमने, करना स्टार्ट करो। हंसने लगते हो। ये 1 डेढ़ महीने पहले सच में बहुत मतलब जैसे खुश रहता है वैसे खुश रहता था, एक दोस्त 1 महीने पता नहीं क्या हुआ इसके साथ, जैसे ये खुश रहता है वैसे खुश रहता था, 1 महीने पता नहीं क्या हुआ इसके साथ, ये हमेशा उदास बैठा रहता है, इसीलिए बुलाया इसको बोर्ड पे हमने आज, शायद थोड़ा मुस्कुराए। कह रहे किसी ने ब्लॉक कर दिया होगा। बड़ी बात नहीं, हो सकता है। आ गया, समझाना है कैसे? शाबाश, सही है। अगला, बोलना है, थोड़ा बोला भी करो। ये पेज नेक्स्ट पे आ जाओ, थोड़ा बोल के बताओ, माइक ने, थोड़ा बोल के बताओ। हैं? समझ नहीं आएंगे, बोलो। 12 वर्षों में दोगुनी, कितने वर्षों में 4 गुनी? 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो 12 दूनी, 12 दूनी 24। शाबाश, अगला करो। माइक दे दे। ये लो। 2 वर्षों में 8 गुनी, 6 गुना 3, 36, 18 साल। आवाजें नहीं जा रही है, जा रही? हम्म।
कोई चक्रवृद्धि की दर से धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 3375 गुनी हो जा रही है, तो 3375 कितने वर्ष की होता है? 15 का 30 होता है ना। हम्म, 15/50 का क्यूब, ये हो जाएगा 3/3 9 का। ये क्या हो गया? 3 वर्ष में इतनी हो रही है, तो 15/10 5/10 50%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं की 6 गुनी हो रही है, तो ये हो जाएगा 14 2 वर्ष में 9 6 14/9 40%। 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी 3 वर्ष में स्वयं 8 गुनी हो जाती है ब्याज की दर। चक्रवृद्धि ब्याज से 2 की पावर 8 हो जाएगा 1 वर्ष में 2 गुनी 100%। क्या सर? नहीं, कुछ नहीं है सर। क्या हुआ है तो कोई बता देगा क्या? वो भी सबके सामने। भैया एग्जाम पे फोकस करो, ठीक है? जो कुछ हुआ है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एग्जाम पे फोकस करो, ठीक है? जब वैसे मिलेगी, स्टार मिलेंगे, सब वापस आ जाएंगे। बस मेहनत करो। सब कलाकार बच्चे हैं, एक से कलाकार बच्चे। चलिए अच्छा, जो लोग आज नए थे 1 मिनट सुन लेना। जो लोग आज नए थे, क्लास में थोड़ा हमको विलम्ब हो गया था आने में भी, तो क्लास हम क्वेश्चन आज लिखवा नहीं पाए। परेशान नहीं होना, रोज ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। कल अच्छे से पढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा हमने जल्दबाजी में पढ़ा दिया है, कल थोड़ा ठीक से पढ़ाएंगे, ठीक है? 15 मिनट विलम्ब हो गया था हमको आने में, तो थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ा दिया, क्वेश्चन लिखवाई नहीं हमने आज, ठीक है? एक बात और ध्यान रखना, जितने लोग भी यूपीएसआई के लिए मेरी बात सुन लें, हमसे पहली बार पढ़ रहे हो, अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो हमसे पहली बार पढ़ रहा है, उसको थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि आपने जो किताबों के मेथड देखे हैं, जो और जगह पढ़ा है लोगों से थोड़ा अलग होगा। अर्थमेटिक एकदम अलग है, ठीक है? अर्थमेटिक एकदम अलग है। तो आपसे कहना चाहेंगे, शाम को 6:15 एक मैथ का फाउंडेशन बैच चलता है, फाउंडेशन बैच, वहाँ पर भी आके बैठा करो, ठीक है? वहाँ पर भी आके बैठा करो। एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, बस आना है। एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, बस आना है, बैठ के पढ़ना है, ठीक है? नहीं आ सकते हो, मानो आ नहीं सकते हो, तो एक में ऑप्शन दे रहा है, ठीक है? जिसको मैथ्स में फाउंडेशन पढ़ना हो वो आ नहीं सकता है, तो वो क्लास यूट्यूब पर लाइव रहती है। कैसे देखनी है? उसमें एक यूट्यूब पे ज्वाइन बटन है, ठीक है? ये है, फ्री में नहीं है। इतना भी नहीं दे सकते हो, आराम से घर पे बैठो। इतने अगर तुम आओगे जाओगे ना, तो हो सकता है समय खर्च हो जाएगा। और मेरी बात सुनना, इसमें एक्स्ट्रा क्लासें हो चुकी हैं, 61 घंटे की क्लासें हो चुकी हैं, रोज 1 घंटे क्लास होती है। तो इतना पेमेंट करने के बाद तुम एक्स्ट्रा क्लासें देख पाओगे। ऐसा नहीं है जो लाइव पढ़ाएंगे वही देख पाओगे, जितना हो चुका है वो भी देख पाओगे। तो 89 पे करने के बाद अब एक्स्ट्रा क्लासें देख पाओगे। मतलब नंबर सिस्टम से लगा के सीआई तक खत्म हो गया है, नंबर सिस्टम लगा के सीआई तक खत्म हो गया, आगे स्टार्ट हो गया एलिगेशन। तो जो ले सकते हो ले लेना, बहुत महंगा नहीं है, ठीक है? कुछ नहीं है इसमें तो ऐसा, लेकिन ले लेना। अगर मन आ नहीं सकते हो तो ले लेना, अगर नहीं आ सकते हो तो ले लेना। आ सकते हो तो आ जाओ, आने पे कोई फीस नहीं है, आने पे कोई फीस नहीं है,
ठीक है, नहीं आ सकते तो ले लेना। ठीक है, अभी क्लास आपकी जीएस की है, आप लोग जीएस पढ़ेंगे। कल हम लोग जो सुनो, मेरी बात सुनो, कल हम तुम्हें आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन, जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन हैं वो लगवाएंगे। टॉपिक वही होगा सीआई, टॉपिक वही होगा सीआई।